कश्मीर में चिनाब का जलस्तर बढ़ गया है। सलाल डैम के 12 गेट खोले गए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित सलाल बांध के गेट को खोल दिया गया है और इलाके में भारी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने की वजह से ये गेट खोल दिए गए हैं। चिनाब बहती है वहां के पंजाब में, और यहां सलाल डैम और बगलिहार डैम से जो पानी छोड़ा गया है वो वहां की पंजाब में फसलों पर कहर ढा सकता है, क्योंकि पहले तो पानी गया नहीं जब बुआई के लिए चाहिए था, और अब जाएगा ऐसा कि सब कुछ ही बहा ले जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे भारत की जानिब से दरिया सतलज में छोड़े गए सैलाबी रेले की, जिसके बाइस पानी की सतह बुलंद होने लगी है। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला अगले 24 घंटे तक बरकरार रहने का इम्कान जाहिर है। 18 लोग डूब गए हैं सवात के अंदर, उसकी बात नहीं हो रही है। आपने मोहम्मद डैम की बात किया, उसकी बात नहीं हो रही है। आपने दाइम बादशाह डैम की बात करेंगे, उसकी बात नहीं हो रही। तो फिर हम इंडिया से किस बात पे लड़ते हैं? इंडिया पे हम किस लड़े? हम अपना खुद स्टोर करें, हम क्यों किसी के ऊपर हैं? पता भी है कि यार फ्लड सीजन है, अलर्ट्स भी जारी कर रहे हैं, ठीक है, कहते जी ये 144 इम्पोज था लेकिन फिर भी गए। मैं कहता हूं यार चले गए, लेकिन सवा घंटा, ठीक है, वो पानी में नहा रहे थे, कोई ऐसी चीज हो गई फिर भी समझ में आता, लेकिन सवा घंटा वो इस इंतजार में थे कि कोई आके हमें रिस्क्यू कर लेगा, कोई नहीं पहुंचा। जो फाइनेंशियल हब में जो दो इस किस्म के स्ट्राइक्स में दो चीज़ें सबसे पहले आती रही हैं और आएंगी। दोस्तों, भारत ने सलाल डैम के 12 गेट खोल दिए हैं और पाकिस्तान के ज़्यादातर गांव बह गए हैं, लोग बह गए हैं। आपने क्लिप के अंदर देख भी लिया होगा किस तरीके से क्या हाल हो रहा है। अब ये वजह है इस चीज़ की, ये चीज़ पहले तय हो चुकी थी कि हम पानी रोकें या खोलें, हमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा कोई सामने वाला। लेकिन जब इतनी ज़्यादा बारिश हो गई और यहाँ पर ये डैम पूरे भर चुके थे, तब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तब जाकर के ये 12 गेट खोले गए। पाकिस्तान की तरफ जो पानी जाता है वो पानी छोड़ दिया गया, लेकिन पाकिस्तान पूरे तरीके से तैयार वो कभी रहता ही नहीं है, क्योंकि उसका काम है सिर्फ़ और सिर्फ जहालत, नफ़रत, और अपने आप पर तो उसका ध्यान जाता ही नहीं। उसका ध्यान हमेशा भारत पर रहता है कि भारत ने ये कर लिया, भारत ने वहाँ पहुँच गया, भारत चांद पे चला गया। और यही वजह है कि बल्कि एक खबर आ रही थी, वो मैंने देखी है कि उसमें पूरे के पूरे एक ही परिवार के 17 लोग सवा घंटे तक एक जगह खड़े होकर इंतज़ार करते रहे कि कोई उन्हें बचाने आएगा, लेकिन वो पानी में बह गए। दोस्तों, वहाँ गांव के गांव डूब गए हैं, घर बह गए हैं। आपने क्लिप के अंदर देख भी लिया होगा, और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तब जाकर अपनी राय कमेंट में मेंशन करिएगा। चाल हो सकती है, थोड़ा सा आपके माइंड के मुताबिक आपने बोला ना चाल हो सकती है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है। सर आगे आप देखें मैच शुरू हैं, ठीक है, मैचों की वजह से इन्होंने कोई ना कोई अपना फिर कोई नया से प्रोसीजर रखते हैं कि सर फिर सलाब छोड़ दें, क्योंकि अंदाज करें कि इनका कोई प्रोपोगंडा कोई से नया कर सकते हैं। ठीक है, प्रोपोगंडा कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, अगर प्रोपोगंडा ना हो आपको क्या लगता है फिर एड लेनी चाहिए या नहीं? सर ये करेंगे, ये अच्छे हो ही नहीं सकते। क्यों इतना हम उनके खिलाफ नेगेटिव हो चुके हैं? अगर हम उनके खिलाफ नेगेटिव सोचेंगे वो हमारे खिलाफ नेगेटिव सोचेंगे। सर देखें, ये जितनी भी मामलात है ये पॉलिटिशियन का है। जब पॉलिटिशियन के मामलात अच्छे नहीं है तो वहाँ कैसे सोचेगी? आप देखेंगे जब भी वो इंडिया टीम इधर आती है या कोई भी इंडियन प्लेयर इधर आता है, सब उनके आगे पीछे घूमते हैं। हमारा कोई पाकिस्तानी उधर चल जाए तो उनको इतनी समझने की सपोर्ट करते ही नहीं। उधर भी बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है। अभी ये रिसेंटली जो गोल्ड मेडल विन किया है हमारे पाकिस्तान के अरशन नदीम ने, आपको पता ही होगा, जेवलिन थ्रो में, ठीक है, उधर बड़ा अप्रिशिएट किया गया है इंडिया में। इसके अलावा और भी अगर कुछ हम अब देखें, अब थोड़ी सी मैं आपको बात समझाता हूँ, शायद वीडियो लंबी हो जाए। अगर आप इस तरीके से जैसे कह रहे हैं वो हमारे खिलाफ ऐसे प्रोपोगंडा करते हैं, वो हमारे लिए अच्छा सोच ही नहीं सकते, आप जब ये लोग इंडिया वाले ये वीडियो देखेंगे वो कैसे हमारे लिए अच्छा सोचें? देखें, ये सिर्फ मेरी वीडियो नहीं है, सबके अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप देख लें कि कोई ना कोई और कश्मीर के खिलाफ देख लें। अभी तक 70-75 सालों से नए इशू खड़े कर रहे हैं। 372 वो जो से डेवलपमेंट भी बड़ी कर रहे हैं, वहाँ पर डैम बन रहे हैं जो पाकिस्तान में उस तरीके से नहीं डेवलपमेंट शायद हो रही जैसे उधर हो रही है। खैर, एड पे दोबारा आते हैं, बात को ख़त्म करते हैं। आपकी अपनी एक राय है, आपका हक है, आप राय दें। आपको अगर लगता है नहीं देनी चाहिए उनसे एड तो नहीं देनी चाहिए आपके मुताबिक। इससे अच्छा ये है कि हम चाइना से ले लें, इंडिया से ना लें। अच्छा,
इंडिया हमारा दोस्त नहीं है, वो दुश्मन मुल्क है, वो कभी भी उसकी कोई ना कोई की नई चाल हो सकती है। ये सोच हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। हम ये सोच ख़त्म करेंगे और हमारा ये मिशन है। और आप भी यूथ हैं, मैं भी यूथ हूँ, मतलब नौजवान है। हम अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो आने वाले दिनों में हमारे तल्लुकात उनसे बेहतर होंगे और उससे हमारा ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनका कम फ़ायदा होगा। तो ये मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, बिलखुसूस जो बलूचिस्तान के बड़े हैं, वहाँ के जो तुमनदार हैं, वहाँ के जो चीफ सरदार हैं, उनसे कि खुदारा कालाबाग डैम के ऊपर पंजाब के साथ एक टेबल पे आएँ, जो आपकी जायज़ कोई इस पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो आपकी ऑब्ज़र्वेशंस हैं, वो बैठ के डिस्कस करें और इस डैम को बनने दें। इससे बहुत हद तक सिंध और बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब जो है वो महफूज हो जाएगा। बलूचिस्तान में सैलाब आने की वजह से बहुत सी मासूम जानें अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी हैं, तो आपको क्या लगता है इन सब का जिम्मेदार कौन है? देखें, ये तो वहाँ की हुकूमत है। हुकूमत को सोचना चाहिए जो उधर गरीब गुरबा लोग हैं उनके बारे में, उनके लिए कोई ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए जो सैलाब आने से पहले वहाँ उनको मुंतकिल किया जाए। लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है उधर, वहाँ नहीं पूरे पाकिस्तान में यही हाल है। देखें आप ये लिबर्टी की हालत देख लें, आप पानी हर जगह खड़ा है। यहाँ की सीवरेज का निज़ाम कोई भी ठीक नहीं है। आप कहीं भी चले जाएं, लाहौर में, चाहे बड़े बड़े शहरों में चले जाएं, पाकिस्तान के सारे यही हालात हैं। जैसे कि आप देखते हैं वहाँ एम्बुलेंस वगैरह वाली सर्विस नहीं है, 1122 की सर्विस नहीं है, कोई उनको बचाने के लिए कोई हिफाजती इक़दाम नहीं है। जो उनके सरबराह हैं, जो भी है सरदार वगैरह, वो सब सेफ बैठे हुए, लेकिन अवाम इन सब चीज़ों को भुगत रही है। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए उन्हें? देखें, ये तो वहाँ के जो MNA हैं, MPA हैं, वहाँ की आवाम जिनको वोट देती है, कोई भी अगर किसी को वोट देते तो सोच समझ के ऐसा कोई नुमाइंदा लेके आएँ आके जो उनके मसले हल करें। तो मेरी तो यही राय है कि वहाँ की जो हुकूमत है उनको ये सब कुछ करना चाहिए उनके लिए, क्योंकि गरीब बंदा क्या कर सकता है। जो अमीर लोग हैं वो अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं, उनको तो कोई टेंशन नहीं है। जो ज़ाहिर है मुश्किलात किसको होती हैं, गरीब को ही होती हैं। बलूचिस्तान में सैलाब आने की वजह से बहुत सी मासूम जानें अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी हैं। सिर्फ क्या हुकूमत ने उनके लिए कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए हुए थे? हुकूमत को ज़रूर करना चाहिए। बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है। कभी बात कर लेंगे, अगर आपके पास टाइम है तो मैं अभी भी बात कर सकता हूँ कि इस पर अमल दरामद फौरी तौर पर नहीं किया जा सकता। 5-10 साल कम अज़ कम लगेंगे अगर इंडिया अपने तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल करके उन दरियाओं का रुख मोड़ता है या उन दरियाओं के पानी को किसी और जगह पे। उस पानी के लिए कहीं पर आपको स्टोरेज चाहिए ना। इंडिया के अंदर किसी भी एक जगह पे वे ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है कि फौरी तौर पर उस पानी को किसी और जगह पर यूटिलाइज किया जा सके। पाकिस्तान ये कर सकता है कि वो उन जगहों पे जो इंडिया के डैम्स हैं, एक तो उनको तबाह कर देगा, ये पाकिस्तान के पास, उससे तो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। उन दरियाओं का पानी जो यूटिलाइज पाकिस्तान नहीं करेगा वो फिर इंडिया को किसी जगह पे तबाह बर्बाद करेगा, तो पाकिस्तान उसकी स्टोरेज जो इंडिया की जो कैपेसिटी है उसको बर्बाद करेगा। और ये बात आप खबर की बुनियाद पर कह रहे हैं? एग्जैक्टली। देखें, होता ही ऐसे है, क्योंकि पाकिस्तान, हम ये कहते हैं कि यार जिसका कोई गुनाह नहीं है, जिसकी मतलब ये कि पाकिस्तान और किस तरह से इस इल्ज़ाम से अपने आप को बरी ज़िम्मा करार दे। यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मौजूद है, मीडिएटर्स मौजूद हैं। इंडिया को पाकिस्तान ने खुद कहा कि अगर पाकिस्तान का कोई भी एलिमेंट, यानी सरकारी सतह पे, हुकूमती सतह पे या किसी भी, आप पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान की फलां मिलिटेंट आउटलेट्स हैं वो या आउटफिट्स हैं, वो कश्मीर के अंदर ये काम करती हैं। देखें, मैं इल्ज़ाम धरने वाला या इल्ज़ामों की बुनियाद पर, इल्ज़ामात की बुनियाद पर तबसरा निगारी करने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहूँगा, लेकिन कश्मीर के अंदर से, मकबूजा कश्मीर के अंदर से ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं जो इंडिया के इस दावे को कबूल नहीं करती कि ये काम पाकिस्तान ने या किसी बाहर से आने वाले लोगों ने नहीं किया है। 18 लोग डूब गए हैं सवात के अंदर, उसकी बात नहीं हो रही है। आपने मोहम्मद डैम की बात किया, उसकी बात नहीं हो रही है। आपने दाइम बादशाह डैम की बात करेंगे, उसकी बात नहीं हो रही। तो फिर हम इंडिया से किस बात पे लड़ते हैं? इंडिया पे हम किस लड़े? हम अपना खुद स्टोर करें, हम क्यों किसी के ऊपर हैं? नहीं तो इंडिया से लड़ें, फिर उन्हें बात करें हमारे पानी खोलें। क्यों? जब इंटरनेशनल मुआहदे हैं कि ये डैम नहीं बना सकते हमारे पानी के ऊपर, उन्होंने बनाया, सीना जोर से बनाया, मारें उसको। जहाँ इंटरनेशनल में फ़ोन पे बात करें कि ये इन्होंने डैम क्यों बनाया, हमारे पानी बंद है, ये तो आगे आपको पता चलेगा हमारे पानी की कितनी कमी आएगी। ये इनको चाहिए, वो जो उस आदमी ने डैम शुरू किया था ना, मुजाहिद आदमी ने, जिसको कैदी नंबर 804 कहते हैं, उसका डैम का वो मंसूबा शुरू करें। वहाँ पे पानी भी स्टोर होगा, वहाँ से बिजली फ्री मिलेगी। आपको लगता है कि फ्री बिजली देने वाले पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं और गवर्नमेंट चाहेगी ऐसा कि भाई आपको फ्री पानी दिया जा रहा है तो अब ले लें? स्थानीय आवाम खुद क्यों नहीं पैसे जमा करती और डैम बना लेती?
पाकिस्तानी अवाम किसको कौन पैसे जमा करके देगा? ये जो हम इतने बड़े बड़े हुक्मरानों को दे रहे हैं तो हम खुद नहीं जमा करके कहते कि चलो भैया जो डंडे की जोर पर जाके डैम बनवा ओ भाईजान कैसी बात कर रहे हैं आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा सब कुछ जानती हैं। यहाँ पाकिस्तान के साथ कोई मुखलस हो तो फिर है ना, पाकिस्तान के साथ अब जो